गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमें पॉइंट ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए कहा गया है। तो कैसे बनाएंगे? पहले वीटीएच फाइंड करेंगे, देन आरटीएच फाइंड करेंगे और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो वो सर्किट क्या हो जाएगा हमारा? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए पहले वीटीएच फाइंड कीजिए, देन वी विल फाइंड आरटीएच। वीटीएच फाइंड करने के लिए इस सर्किट को एक काम करते हैं, ज़रा रीशेप कर लेते हैं। अगर आप इसी सर्किट को सॉल्व करने में कंफर्टेबल हैं और यहीं से अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं वीटीएच का, तो यहाँ से बना लीजिए। अदरवाइज इस सर्किट को थोड़ा रूटीन कॉमन सर्किट में बदल देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से अपना आंसर अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट सेम ही है, थोड़ा सा आर्म्स को स्ट्रेच कर दिया है बस। तो देखिए यहाँ पे ये नोड वोल्टेज आपकी 36 वोल्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 वोल्ट है और ये पूरा पाथ आपका शॉर्टेड पाथ है। 0 ओम है, 0 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आपका ड्रॉप क्या होगा यहाँ पे? 0। तो जो ये वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज आपकी यहाँ पर भी डेवलप हो रही होगी। तो इस नोड वोल्टेज की वैल्यू V1 इक्वल टू 36 वोल्ट्स। तो आपकी ये नोड वोल्टेज मिल गई है 36 वोल्ट्स। अब एक काम करते हैं, ब्रांच करंट्स फाइंड कर लेते हैं। I1 और I2 की वैल्यू, ब्रांच की करंट्स के बारे में आपको पता होगा तभी आप वीटीएच बना पाएंगे। तो चलिए अपनी ब्रांच करंट्स फाइंड करते हैं। I1 आ जाएगा आपका V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस 15 प्लस 30 ओम। V1 है 36 डिवाइडेड बाय 45, ये आ जाएगा आपका I1 का आंसर 0.8 एम्पेयर। सिमिलरली I2 का आंसर आ जाएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस, यहाँ पे पाथ में रेजिस्टेंस क्या बन रहा है आपका 8 प्लस 9 ओम, और ये क्या बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 1.33 एम्पियर। तो ये आपको आपकी करंट्स का आंसर मिल चुका है। अब आप अपना VAB फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो VAB के लिए आप डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर से चूज़ करें या ऐसे चूज़ करें, ये चॉइस इज योर्स। तो चलिए मैं ऊपर वाला पाथ चूज़ कर लेता हूँ फॉर कैलकुलेटिंग VAB। इस पाथ में आपकी EMF इक्वेशन, आपकी लूप इक्वेशन क्या बन जाएगी? EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। EMF यहाँ पे VAB एक ही EMF है, राइट साइड पे आइए ड्रॉप साइड पे। ड्रॉप क्या बन रहा है 15I1 माइनस में प्लस 18I2। 18I2 पॉजिटिव ड्रॉप रखा है, क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन 15 ओम से इस तरह से है और जो 15 ओम में ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रहा है। ये दोनों चीज़ें डायरेक्शन ऑफ मोशन और ड्रॉप ऑपोजिशन में है, सो दैट्स वाई 15I1 ड्रॉप हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये आ गया आपकी लूप इक्वेशन। यहाँ से अपना VAB फाइंड कर लीजिए। I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 0.8। सिमिलरली I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1.33। तो यहाँ से आपका VAB आ जाएगा 12 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपका VAB का आंसर, और यही आपका VTH भी होता है। तो आपको आपका VTH और RTH में से एक चीज़ मिल गई है, VTH। तो चलिए अब RTH फाइंड कर लेते हैं। RTH के लिए क्या करेंगे, हम हमारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, ज़रा देखिए। तो देखिए हमारा सर्किट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने में कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 36 वोल्ट का ये शॉर्ट सर्किटेड बार है, ये यहाँ पे बाहर था, इसे अब अंदर कर दिया है। तो देखिए अब इससे RTH R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। देखिए इस सर्किट से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा पाथ आपस में सीरीज़ में है और कौन सा पाथ आपस में पैरेलल में है। इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये जो आपका शॉर्टेड पाथ है इसे डॉट से रिप्लेस कर दीजिए, इस पूरे पाथ को कोलैप्स कर दीजिए। तो देखिए आपका सर्किट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं क्या चीज़ सीरीज़ में है और क्या चीज़ पैरेलल में है। ठीक है, 15 इज इन पैरेलल विथ 30 ओम, जो कि पहले ऐसा लग रहा था देखने के कि सीरीज़ में है। तो अब यहाँ से साफ साफ हम देख सकते हैं ऐसा नहीं है, 15 इज इन पैरेलल विथ 30 ओम। और सिमिलरली पहले जो देख के लग रहा था कि 18 इन सीरीज विथ 9 है, ऐसा नहीं है। अगेन 18 इज ऑल्सो इन पैरेलल विथ 9 ओम।
एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पैरेलल पाथ्स इज इन सीरीज विद ईच अदर। तो अब देखिए कोलैप्स करने पे सर्किट का सॉल्यूशन कितना ऑब्वियस सा हो गया है। तो एट टाइम्स सर्किट को अपने अकॉर्डिंगली रीशेप करना बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए यहाँ से आर इक्विवेलेंट का आंसर निकालिए। क्या बन जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 ohms। ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए, और यही आपका RTH भी होता है। तो चलिए VTH और RTH आपको मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का जनरल सर्किट, और यहाँ पे VTH की वैल्यू डाल दीजिए 12 वोल्ट और RTH की वैल्यू लिख दीजिए 16 ohms। तो ये आ जाएगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर योर गिवन सर्किट।